नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। अग्निवीरों के लिए बनेगी स्पेशल सेल। 4 साल की सेवा के बाद रोजगार की जिम्मेदारी उठाएगी धामी सरकार। सीएम धामी का सख्त आदेश, ग्राउंड जीरो पर उतरे अफसर, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे डीएम। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में दिखा नकदी चुराते हुए। नीट यूजी परिणाम के बाद उत्तराखंड में काउंसलिंग की तैयारी। 500 से अधिक अंक पर सरकारी कॉलेज में मजबूत दावेदारी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं होगी कांवड़ यात्रा, जरूरी इंतजाम करने के लिए राज्यों में सहमति। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन सेवा आज से होगी शुरू। सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार को चलेगी ट्रेन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी को लेकर कांग्रेस नेता ने युवाओं के समर्थन का दावा किया था। अब भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के साथ खड़ा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा, मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने हमेशा संवाद किया। जहां भी युवाओं को किसी भी तरह की समस्या या संशय हुआ, वहां स्वयं पहुंचकर उसे समझने का प्रयास किया। परिहार ने कहा, उत्तराखंड का युवा विकास और रोजगार के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के साथ है। उत्तराखंड में जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने युवाओं के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और जहां कहीं युवाओं को संशय हुआ है, वहीं स्वयं वो वहां पर जाकर के उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी उन्होंने किया है। आज उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में है। इन युवाओं को कोई बरगला नहीं सकता है। राहुल गांधी लाख कोशिश कर ले, यहाँ का उनका कांग्रेस के नेतृत्व कुछ भी कर ले, यहाँ की देवभूमि की जनता और देवभूमि का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अगली खबर है रामनगर से, जहां पर एक कबाड़ व्यापारी ने अपने ही भांजे पर घर से भारी मात्रा में एल्युमिनियम और पीतल चोरी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच करने की बात और चोरी हुए सामान की बरामदगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार गुलरपट्टी नई बस्ती निवासी मोहम्मद रमजानी का एक मकान काबितनगर ग्राम पूछड़ी में स्थित है और मकान के निचले हिस्से में उनकी कबाड़ की दुकान का सामान रखा रहता है, जिसमें पुराना एल्युमिनियम, पीतल और अन्य धातुएं शामिल थी। पीड़ित के अनुसार वहां से करीब 4 से 5 कुंतल एल्युमिनियम और लगभग 2.5 कुंतल पीतल समेत अन्य सामान चोरी हो गया। मोहम्मद रमजानी ने चोरी में अपने भांजे शाहरुख उर्फ रोहित निवासी शक्तिनगर पुछड़ी पर शक बताया है। उनका कहना है कि शाहरुख पहले उनकी दुकान पर काम करता था और उसी मकान में रहता था, इसलिए उसे सामान की पूरी जानकारी थी।
देहरादून में आयोजित अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों की संख्या में उपस्थित युवाओं से संवाद कर उनके उज्जवल भविष्य, राष्ट्र सेवा और पुनर्वास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह और सहभागिता इस बात का प्रमाण रहा कि प्रदेश का युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और सैनिकों तथा उनके परिवारों का सम्मान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी संकल्प के तहत राज्य सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया है ताकि राष्ट्र सेवा के बाद उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। राज्य सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों के अनुभव और कौशल का प्रभावी उपयोग करते हुए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। हमारा राज्य उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और बड़ी संख्या में चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, जितने ऑपरेशन हुए हों, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य बलिदान इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई, अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं। हरिद्वार के बलराम घाट पर गंगा में स्नान के दौरान 16 वर्षीय किशोर दीपांशु तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। दीपांशु हरियाणा के गुरुग्राम जिले के जटौली गांव का निवासी बताया जाता है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक आशीष त्यागी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और डीप डाइविंग उपकरणों की मदद से गंगा में व्यापक सर्च अभियान शुरू किया है। हालांकि काफी प्रयासों के बावजूद किशोर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। गंगा का तेज जल प्रवाह रेस्क्यू अभियान में बड़ी चुनौती बना हुआ है और एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाशी में जुटी हुई है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान रिश्तों और संस्कारों की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। यहां एक बहू ने अपनी वृद्ध सास की सालों पुरानी गंगा स्नान और कांवड़ यात्रा की इच्छा पूरे करने का जिम्मा उठाया। बहू ने सास को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से हापुड़ तक की पैदल यात्रा की है। यात्रा के दौरान बहू का सेवा भाव और समर्पण श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग बहू के इस प्रयास की सराहना करते हुए आधुनिक श्रवण कुमार की संज्ञा दे रहे हैं। रास्ते भर में श्रद्धालु इस परिवार के संस्कार और एक दूसरे के प्रति प्रेम की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। इस यात्रा में परिवार की नन्ही पोती भी अपनी दादी की सेवा में साथ चल रही है और पूरी श्रद्धा के साथ कदम से कदम मिला रही है। कठिन रास्ते और लंबी दूरी के बावजूद परिवार का उत्साह बना हुआ है।
खबर है नैनीताल से, जहां पर शहर के मेवेला कंपाउंड, सीमेंट हाउस समेत आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों के द्वारा पत्थर फेंके जा रहे हैं और जिससे लोग भयभीत हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मेवेला जिला पंचायत सीमेंट हाउस और जीवाजी कॉटेज क्षेत्र में रात करीब 8 बजे से 11 बजे के बीच लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है अचानक होने वाली इस पत्थरबाजी से परिवार के लोग सहम जाते हैं। नीचे के सब दहशत में हैं, हम लोग खुद दहशत में हैं। यहाँ पर ना अंदर जा पा रहे हैं ना बाहर आ पा रहे हैं। जैसे अंदर जाने का टाइम हो रहा वैसे ये वहाँ से पत्थरों की बरसात कर दे रहा है। हम कोई नतीजे पर नहीं पहुँच रहे। हम हर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश नाकामयाब हो रही है। कुछ भी हो सकता है। अगर हम वहाँ तक जा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर इसको बोलो ये जनता को देख रहा है तो ज़्यादा पथराव कर रहा है। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये करीब आज 10वां 11वां दिन है। हमारा घर तो जीवाजी कॉटेज करके है नीचे। यहाँ सब जगह जो है बच्चे जितने भी हैं सारे जंगल छान दिए हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष का आवास है ऊपर, यहाँ आउट हाउसेज हैं, चंदौर जी का मकान है। तो इस सब जगह जो है पथराव, और आज सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम में है पथराव। और ये कहाँ पर से आ रहा है ये कुछ पता नहीं। कभी अपने अपने एंगल चेंज कर दे रहा है। अब ये तो कुछ पता ही चल रहा है ना। खबर हल्द्वानी से, जहां पर उप जिला कारागार में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने निरीक्षण कर महिला बंदियों से मुलाकात की। उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और जेल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली है। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने महिला बंदियों के लिए संचालित कौशल विकास, शिक्षा एवं पुनर्वास कार्यक्रमों का जायजा लिया। 2 दिवसीय हल्द्वानी के दौरे पर पहुंची महिला आयोग अध्यक्ष ने जेल में चल रही सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और बेकरी यूनिट का भी निरीक्षण किया है। हल्द्वानी जेल का मैंने निरीक्षण किया है अभी, और अभी उनसे मिलके भी आई हूँ कि उनसे पूछ के आई हूँ कि क्या आपके साथ जो यहाँ पे कैसा व्यवहार होता है, किस तरह से आपकी व्यवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार से खाना आपको दिया जाता है, किस प्रकार से सारी जो सुविधाएं सरकार की हैं जो जेल में रहने वाली कैदी महिलाओं के लिए, वो सारी सुविधाएं आपको मिल रही है नहीं है, आपका स्वास्थ्य परीक्षण और सारी चीज़ें उनके बीच में अभी काफ़ी देर से मैं डिस्कस कर रही थी और पूछ रही थी उनमें। तो सभी महिलाओं का कहना है कि बहुत अच्छा नहीं होती है। खबर है हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मेला नियंत्रण भवन में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कांवड़ियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यात्रा मार्ग और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि कांवड़ मेला हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। हरिद्वार इसका प्रमुख केंद्र होने के कारण सभी संबंधित राज्य आपसी सहयोग और समन्वय से मेला सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जो कांवड़ मेला है श्रावण मास का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है इधर नॉर्थ इंडिया का, जिसमें कि हरिद्वार एक केंद्र बिंदु होता है और इसमें आसपास के पूरे क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। तो इसीलिए इन सभी हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनके उच्च अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की और जिसमें सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विशेषकर कैसे समन्वय बनाया जाए, कैसे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षित सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाए, बिना किसी अनहोनी के वो अपने ऑब्जेक्टिव में पूरा।
हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत तंत्र मंत्र और कथित चमत्कार के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अघोरा नाम से यूट्यूब चैनल चलाकर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और चमत्कारों के वीडियो के जरिए लोगों का विश्वास जीतते थे और भूत प्रेत व ऊपरी बाधा दूर करने के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। हरियाणा के एक व्यक्ति से 4,60,000 रुपए की कथित ठगी की शिकायत मिलते ही श्यामपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में नाकाबंदी कर चिड़ियापुर क्षेत्र से तीनों आरोपियों को धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 4.5 लाख रुपए नगद, लग्जरी कार, ठगी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऊधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी नंबर 1 में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में गड़रिया बाग के 6 निवासी 28 वर्षीय शातिर आरोपी अजय उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया और जिस पर पहले से करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से 160 ग्राम सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी के आभूषण और चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस की माने तो चोरी की करीब 7 लाख रुपए की नकदी आरोपी ने अपने बैंक खातों में जमा कर दी थी, जिन्हें फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में एक अन्य आरोपी की संलिप्तता भी सामने आई है। दिनांक 16 जून को एक तहरीर थाना पंतनगर में श्री प्रकाश चंद द्वारा दी गई थी, जो शांतिपुरी के निवासी है। उन्होंने अपने तहरीर में लिखा था कि उनके घर के एक कमरे की खिड़की तोड़ करके, जाली निकाल करके अलमारी से कुछ जेवर और कुछ कैश चोरी कर ली गई है। इस सूचना के मिलते ही त्वरित हमने 4 टीमों का गठन किया था, जिन्होंने 100 से भी अधिक सीसीटीवी खंगाले हैं और उसके बाद एक अजय उर्फ अज्जू, जो रहने वाला गडरिया बाग थाना किच्छा का है। हल्द्वानी की कालाडूंगी रोड पर हर बारिश में होने वाले जलभराव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया और समस्या की जड़ तलाशने का प्रयास किया है। निरीक्षण में पाया गया कि बारिश का पानी नहर में निकासी होने के बजाय सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे हर बारिश में सड़क तालाब में बदल जाती है और यातायात के साथ साथ आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था के खामियों को जल्द दूर कर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आगामी बारिश में लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। लक्सर के खेड़ी का लगाव निवासी किसान एवं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि जेके टायर कंपनी की गड़ोली फीडर तक जाने वाली विद्युत लाइन के नाम पर उनके खेत में खड़े पेड़ों को बिना उचित प्रक्रिया के काट दिया गया और जिससे उन्हें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। उनका दावा है कि लाइन करीब 3 वर्ष पहले बिछाई गई थी, जबकि पेड़ 4 साल से अधिक पुराने हैं। विद्युत लाइन से पर्याप्त दूरी पर थे। किसान का आरोप है कंपनी पुलिस और कुछ लोगों के साथ पहुंची और पेड़ों को कटवा दिया। तहसील लक्सर में बैठता हूँ। दिनांक 11/7/2026 की बात है कि मैं बाहर किसी काम के लिए गया था कि दोपहर के करीबन 2 बजे के करीब जेके कंपनी ने पुलिस के साथ में मिलकर और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर लेबर लगाकर मेरे सभी करीबन 300 पेड़ काट डाले हैं, जो करीबन 4 साल पुराने थे। कि ये लाइन करीबन 3 साल पुरानी लाइन है। मेरे पेड़ करीबन 4 साल पुराने हैं। मौके पर पेड़ पड़े हुए हैं, कुछ पेड़ कंपनी वाले उठा ले गए। मैंने इस बाबत एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसमें जांच कराते हैं, लेकिन एसडीएम साहब का मुझे आसपास ढुलमुल रवैया लगा।
हल्द्वानी की कालाडूंगी रोड पर हर बारिश में होने वाले जलभराव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर समस्या की जड़ तलाशने का प्रयास किया। निरीक्षण में ये पाया गया कि बारिश का पानी नहर में निकासी होने के बजाय सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे हर बारिश में सड़क तालाब में बदल जाती है और यातायात के साथ साथ आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था की खामियों को जल्द दूर कर प्रभावित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आगामी बारिश में लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। ये कालाडूंगी रोड पे जलभराव की समस्या रहती है और इसको देखते हुए पहले काम भी हुआ था अभी, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक जल निगम का भी काम चल रहा है। तो कुछ स्पॉट पाए गए हैं जहाँ पर नहर ओवरफ्लो होके वो बैक मारते हुए पानी को नाली में ला रहा है और वो यहाँ कालाडूंगी रोड पे इसकी वाटर लॉगिंग क्रिएट कर रहा है फॉर द टाइम बिंग ऑफ लगभग 1 से सवा घंटे के आसपास। तो उसी के निराकरण के लिए आज जल निगम के साथ में नगर आयुक्त साहब हैं, इनके साथ निरीक्षण किया गया है। तो इसका समाधान के लिए जो भी प्रयास किए जाने हैं उसके लिए विभागों को कहा गया है। देखिए, मैं तो ये जो हमारी अभी वर्षा हुई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे नगर आयुक्त आपको शिव मंदिर से कालाडूंगी चौराहे तक पैदल बुला लिया है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी एसी कमरे के अंदर ही रहते हैं और ये दोनों मेहनती अधिकारी हैं। दोनों की टीम अच्छी है, ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल ज़मीनी स्तर में काम कर रहे हैं। जहाँ पे तारीफ है वहाँ पे तारीफ करी जाएगी। और ये मैं इनको बता रहा हूँ कि जहाँ पर शराबियों का अड्डा बना रहता है, जहाँ पर शिव मंदिर की एक छोटी सी दीवार टूटी हुई है, 4 इंच की दीवार से पूरा नहर का पानी ओवरफ्लो होकर रोड में आ रहा है, रोड से नालियों में आ रहा है और नालियों से पानी स्टेट हो सीधे जाके फर्नीचर मार्ट के आगे जा रहा है और जहाँ पे जल भरा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कोटद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और मेले के सफल संचालन के लिए पुलिस अधिकारी लगातार ग्राउंड पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर स्थित जिला पंचायत बैरियर समेत विभिन्न स्थानों को निरीक्षण कर पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान कोठार बाईपास मार्ग, पार्वती माता मंदिर पार्किंग, झिलमिल गुफा क्षेत्र और पुंडरासू चौक से पुलिया खेत तक संभावित पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया गया है। जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड उस तक पहुंच है, वो चाहे वो पैदल रास्ता हो चाहे वो हमारा सड़क का रास्ता हो। तो व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए जो पार्किंग चिन्हित हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं। कुछ नई वैकल्पिक पार्किंग्स को भी ढूंढ रहे हैं जिसमें 1500 से 2000 गाड़ियों को खड़ा किया जा सके और समय समय पे यातायात जो प्रबंधन है सुनिश्चित किया जा सके। अक्सर ये वो काफ़ी कंजेस्टेड उस तक पहुंच है, वो चाहे वो पैदल रास्ता हो चाहे वो हमारा सड़क का रास्ता हो। तो व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए जो पार्किंग चिन्हित हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं। कुछ नई वैकल्पिक पार्किंग्स को भी ढूंढ रहे हैं जिसमें 1500 से 2000 गाड़ियों को खड़ा किया जा सके और समय समय पे यातायात जो प्रबंधन है सुनिश्चित किया जा सके। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।